जो है वो प्रेशर के वजह से इंसाफ नहीं करते, और जहाँ आपने अपने बात करने हैं तो आप आके बात करें, मैं चले जाता हूँ। तो जिसको भी आप कह रहे हैं ना, आप ज़रा बस कर दें। तो कहने की कोशिश ये चाह रहा हूँ कि ऑब्वियसली जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस का कानूनी प्रेसिडेंट है, वो तो किसी कोर्ट में आज तक इस्तेमाल नहीं हुआ, मगर जिस तरीके से ये फैसला करवाया गया, वो अफसोस के साथ वो प्रेसिडेंट बार बार जो है वो चलता आ रहा है, हमारा तारीख गवाह है। तो ये एक मौका है कि हम ना सिर्फ अपना कानून को दुरुस्त करें, अपना तारीख को दुरुस्त करें, मगर अपना मुस्तकबिल को दुरुस्त करें। और ये तमाम दरवाजे जो हैं हम हमेशा के लिए इनको बंद करें। हमारा एतमाद है, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हमें इस केस में इंसाफ मिलेगा। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब और उनके जो ब्रदर जजेस हैं वो ज़रूर इंसाफ के मुताबिक फ़ैसला सुनाएंगे। आपके जो तो यही तो वजह है कि हम चाह रहे थे कि इस केस को इलेक्शन के बाद पोस्टपोन करने के बजाय ये केस चलते रहें, और इसका अगर मुमकिन हो तो जल्द से जल्द का मतलब इलेक्शन से पहले, लेकिन अगर इलेक्शन से पहले किसी की वजह से इतने सारे एमिकसेस है, सब कुछ सुनना है, वो फैसला नहीं आ सकते तो उसके बाद फैसला आए। मगर ये जो आपने बात उठाया था, इसका हम ज़रूर इसका थोड़ा सा एक रहता है दिमाग में कि पहले जब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब था तो 1-2 हियरिंग्स रख के वो फैसला पे नहीं पहुंच सके। अब उम्मीद पूरा है हमारा जस्टिस फ़ाइज़ ईसा से कि वो रिपीट नहीं होगा। हमारा ख्वाहिश ज़रूर ये था कि इस केस को हम मुसलसल सुनते रहें, मगर इंशाअल्लाह ताला जैसी इलेक्शंस मुकम्मल हो जाते हैं तो इस केस का कंक्लूजन का उम्मीद है। आई कांट आंसर 10 पीपल एट वंस। एक इलेक्शन कमीशन भी जो है मुस्तफ़ी हो रहे हैं, उस तरफ सेनेट की जानिब से भी करारदातें आ जाती हैं, समझती नहीं कोई कहीं कुछ और खिचड़ी तो नहीं पड़ रही? नए इलेक्शंस तो फरवरी 8 पे हो रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है कि सेनेट का करारदाद अपनी जगह, आप अक़वाम मुत्तहिदा से भी करारदाद पास करवा दे। 8 फरवरी को इलेक्शंस हो रहे हैं, और मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये कहा है कि पत्थर में लिखा हुआ है कि फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे। तो आप मुझे बताएं कि अगर 3-4 सेनेटर्स उठ के कहते हैं कि इलेक्शंस डिले किया जाए, क्या उनका बात में ज़्यादा कानूनी और आइनी वज़न है, या चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला में ज़्यादा कानूनी और आइनी वज़न है? तो यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि 8 फरवरी पे इलेक्शंस होंगे। आप सब ज़रूर तैयारी पकड़ें कि 8 फरवरी को आप जाके वोट डालें और अपने मुस्तकबिल के फैसले करें। एक मज़ीद होगी साहब, आप बताएं मुझे। बिलावल साहब, खान साहब, पार्टी किस जमात के साथ सीट एडजस्टमेंट का इरादा रखती है, और एमकेएम से, चूँकि इस वक्त एमकेएम भी आपके मुकाबले है कराची में क्या पोजीशन है? कराची में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत तरक्की किया है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हाल ही में कराची का बल्दियाती इलेक्शंस और हैदराबाद का बल्दियाती इलेक्शंस जीते हैं। दोनों शहरों का मेयर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। जब पाकिस्तान भर में बाई इलेक्शंस हो रहे थे और ख़ान साहब खुद मुख्तलिफ सीटों से लड़ रहे थे और तमाम सियासी पार्टीज़ पीटीआई का मुकाबला कर रहे थे, तो उस वक्त भी सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीटीआई को शिकस्त दिलवा के मुल्तान का बाई इलेक्शन जीता, पीटीआई को शिकस्त दिलवा के कराची का बाई इलेक्शन जीता। उससे पहले जब हम बाई इलेक्शंस में खान साहब के दौर में बाई इलेक्शंस लड़ रहे थे, तो तब हमने नून लीग को उनके सपोजिटली उनकी अपनी सीट पे
शिकस्त दिलवाया, तो मैं काफ़ी पुरुमीद हूँ कि कराची के अवाम इंशाअल्लाह ताला इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज़रूर मौका देंगे। और ये पहली दफ़ा होगा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ना सिर्फ KMC का बल्दियाती निज़ाम साथ होगा, मगर सूबाई हुकूमत भी साथ होगा और इंशाअल्लाह ताला वफाकी हुकूमत भी साथ होगा। तो मैं बड़ा अच्छा तरीके से कराची में वो काम कर सकता हूँ। हिस्से में बिलावल साहब एक क्वेश्चन इधर से। बिलावल साहब, आपने दो सवाल किया है। जहाँ तक इलेक्शंस की बात है, वो तो इलेक्शंस की बाद की बातें हैं, इलेक्शंस के पहले की बातें नहीं हैं। इस वक्त जो है मैं तो तमाम सियासी जमातों का मुकाबला कर रहा हूँ। मैं एक तीसरी ऑप्शन के तौर पे पाकिस्तान के अवाम पे अपने अवामी मुआशी मुआहदा पेश कर रहा हूँ, जिसके 10 नुकाती एजेंडा मेरे ख्याल में बेरोज़गारी, गुर्बत और महंगाई का मुकाबला कर सकती है। और हम वाहिद जमात है जो ये मंशूर सामने लेकर आते हैं। तो उम्मीद है कि हम अपने हुकूमत बना सकेंगे। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल की बात है, जहाँ तक निशान की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तलवार हमसे तो ज़रूर छीना गया, मगर फिर हमने तो तीर पे इलेक्शन लड़ा और आज तक तीर पे इलेक्शन ही लड़ रहे हैं। भला तो एक इलेक्शन कमीशन का निशान के ऑप्शंस में कभी था ही नहीं। ये ख़ास तौर पे खान साहब और PTI को अनड्यू फेवर करने के लिए इलेक्शन कमीशन को इन्फ्लुएंस किया गया और इलेक्शन कमीशन के निशान के ऑप्शंस में ज़बरदस्ती बला दिलवाया गया, ताकि पाकिस्तान के अवाम का तो मोहब्बत है क्रिकेट के साथ, ये तो हम इनकार नहीं कर सकते, मगर उसका गलत फ़ायदा उठाते हुए वो PTI को सियासी फ़ायदा पहुंचाते थे। किससे में इलेक्शन में खान साहब को जेल के अंदर होना चाहिए या बाहर? देखो, इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है ना। खान साहब अगर बेगुनाह हैं उसको जेल में नहीं होना चाहिए। अगर खान साहब ने किसी जुर्म किया है तो उसको जेल में होना चाहिए। खान साहब ऐसे खुद कहता था, जब हम कहते थे कि हम पे जाली केसेस बन रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने के लिए ये जाली केसेस बना रहे हैं, तो खान साहब खुद कहता था कि इदारे तो आज़ाद है, आप उन इदारों में जाके अपना सफाई करें। तो अब खान साहब को वही करने चाहिए, इन इदारे में अपने आप का सफाई करना चाहिए और उसी का किया हुआ जो इसने पाकिस्तान की सियासत में शुरू किया अब वो खुद भुगत रहा है। मैं समझता हूँ कि आगे जाके हमें इस किस्म का क्लाइमेट बनाना चाहिए ताकि सियासतदान सियासत करे, अवाम का खिदमत करे, अवाम का नुमाइंदगी करे, और जब हम हुकूमत में हो हम हुकूमत करें और अपोजिशन में हो जेल में हो, ये तो सही रवाया नहीं है। मगर सबसे पहले खान साहब को तौबा करना पड़ेगा कि जो उसने एक बार फिर ये रवायत पाकिस्तान की सियासत में डाला है वो ख़ुद माने अपना गलती, वो ख़ुद तौबा करे, तो फिर पाकिस्तान की सियासत में शायद उतना गुंजाइश है कि हम आगे जाके ये पुरानी तकसीम और नफ़रत की सियासत को, ज़ाती अना की सियासत को दफन करके एक बेहतर मुस्तकबिल का बंदोबस्त कर सकते हैं। असदूर साहब, आप समझते हैं कि एक और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो माजी में रहे थे जैसे भी इलेक्ट हुए, लेकिन अब साइफर केस में उनको भी सर्वाइव हो सकती है। आप समझते हैं आप अपने नाना के लिए जिनको अदालत में एक मिलिट्री डिक्टेटर के साथ मिलकर फांसी दी, क्या एक और चाहे जैसा भी है एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को फांसी होनी चाहिए? देखो, मैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो फांसी के ओवरऑल जो हम कहते हैं सज़ाए मौत के बारे में, हम तो नहीं समझते हैं कि हमारा निज़ाम में उतना शफाफियत है कि किसी को के ख़िलाफ़ इस किस्म का फ़ैसला, वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना शायद नज़रियाती और उसूली मौक़िफ़ रहा है। खान साहब का क्या मौक़िफ़ रहा है कि सारे चोरों को चौक पे आप फांसी दिलवा दे, 200 बंदा को मरवा दे, पूरा निज़ाम सही हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ मेरा राय पूछने के बजाय ये खान साहब का राय आना चाहिए कि क्या खान साहब का मौक़िफ़ आज भी वही है कि सियासतदानों को, सियासी कारकुनों को इस किस्म का सज़ा मिलना चाहिए। खान साहब ने
अपना सियासत में अपना मौक़िफ़ में तब्दीली ले आना चाहिए। मेरा मौक़िफ़ कंसिस्टेंट रहा है, कल भी यही था और आज भी यही है। बिलावल साहब ये बताइए, बिलावल साहब आप देख रहे हैं पाकिस्तान में जो एस्टैब्लिशमेंट का इलेक्शन में इंजीनियरिंग का जो माजी में किरदार रहा है वो पहले से बहुत बढ़ चुका है। पाकिस्तान पीपल्स मैं नहीं समझता हूँ कि ये पहले से नहीं, ये बिल्कुल गलत एक इम्प्रेशन है कि जो आज हो रहा है वो माजी से ज़्यादा बुरा हो रहा है। नहीं, माजी में इससे बहुत बुरा हुआ है और हमने कोशिश किया बतौर एक मुल्क, बतौर सियासी जमातें कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लेकर आएँ, आपस में ऐसा फ़िज़ा कायम हो कि हम ज़ाती दुश्मनी के बजाय सियासी इख्तलाफ राय रखें। खान साहब ने कहा कि ये तो मुकमका है। खान साहब ने तंकीद किया कि ये जमहूरियत नहीं, ये सियासी जमातों के दरमियान मुकमका है। जो भी आज हो रहा है, सही हो या गलत हो, आप एक एग्जाम्पल उठाइए तो जो अब इतना शोर बनाया जा रहा है कि कैंडिडेट्स का फॉर्म्स रिजेक्ट हुए। एक तो मैं आपको बताऊं कि जितना फॉर्म्स इस इलेक्शंस में रिजेक्ट हुए, वो अगर आप 88 से लेके आज तक का इलेक्शंस का कंपैरिजन करें तो ये तकरीबन एवरेज के मुताबिक था। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्म्स रिजेक्ट हुए, आपको मालूम वो कब था? 2013 का इलेक्शंस में, जब खान साहब को लॉन्च किया गया। तो मैं समझता हूँ बहुत कुछ गुंजाइश है कि हम पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की हुकूमत में, पाकिस्तान की मुआशरे में हम बेहतरी लेकर आना चाहते हैं। इसके लिए हमें सब के साथ मिल के काम करना पड़ेगा, मगर साथ साथ उन तमाम स्टेक होल्डर्स को अपने गलतियाँ का निशानदेही करना चाहिए, अपना गलतियाँ पे मानना चाहिए और अपना रवैया दुरुस्त करना चाहिए। अगर खान साहब का वही, जो मेरा ख्याल में आज तक पीटीआई का अगर कोई मकसद है तो वही है कि मैं खेलूँगा या किसी को नहीं खेलने दूँगा, और खेलने का मतलब जमहूरियत नहीं कि खुदा ना खास्ता अगर ये जमात वापस इक़्तिदार में आता है तो उन्होंने अपना एक फैशिस्ट स्टेट कायम करना है। तो मैं चाहता हूँ कि तमाम सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई, जो भी हो, हम सब तारीख़ से अपना सबक सीख के आगे इस तरीके से भरे ताकि हम आने वाले नस्लों को वो उम्मीद दे कि उनका मुस्तकबिल आज से बेहतर हो सकता है। अच्छा, बिलावल साहब आप जो है वो इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आई हुई है। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल नहीं है? और क्या आपका क्या सवाल? मेरा सवाल ये सर कि जो आपने इंतखाबी सियासत का आगाज़ कर दिया, आसपास सब आपके साथ मौजूद हैं, ये कब हमें मंजर यहाँ पे नजर आएंगे? और दूसरा कि 2024 इंतखाबात का साल तो क्या आपकी शादी का साल भी होगा? अच्छा, तो जहाँ तक आपके इतने सारे मुख्तलिफ सवाल है, उसका तो सिर्फ एक जवाब मैं दे सकता हूँ कि जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, पाकिस्तान की तारीख़ में पाकिस्तान का हर इलेक्शन आप उठा के देखें, उसमें इम्प्रूवमेंट का गुंजाइश रहा है। आज भी वो इम्प्रूवमेंट का गुंजाइश है, मगर हम चाहते हैं कि कोई बहाना अब ना बने इलेक्शन को डिले करने के लिए, और हर सूरत में फरवरी 8 पे इलेक्शंस होगा। और इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क के अवाम पे भरोसा करते हैं, इस मुल्क के अवाम पे एतमाद करती है कि हम समझते हैं कि जो भी वो फ़ैसला करे वो फ़ैसला हम मानेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया।